जय साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे पढ़ाई के यूट्यूब चैनल पे। मैं आरवी सर। हम लोग डेली मैथ के 5 सुपर सीरीज को क्वेश्चन को देखते हैं पढ़ाई पे, जो आपकी किसी भी परीक्षा के एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। और यदि आप सिर्फ और सिर्फ 5 मैथ के सुपर सीरीज के क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ से, तो आप किसी भी एग्जाम के बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि डेली मैथ के 5 जो क्वेश्चन होते हैं अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं, यानी हर एक टाइप्स आपका क्या होगा, क्लियर होता चला जाएगा। चलिए आइए आज की सीरीज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है एक बार समझते हैं। आज की सीरीज का क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है और बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। देखिए एक बार, चलिए क्वेश्चन है आपका, एक बार पढ़ते हैं। बोला है एक जहाज में 60 किलोमीटर पर छिद्र हो जाती है। एक जहाज है जिसमें 60 किलोमीटर पर छिद्र हो जाती है, जिसमें 50 लीटर प्रति घंटा पानी भरने लगता है। वह जहाज में एक निकास नल लगा है जो 30 लीटर प्रति घंटा पानी को बाहर निकाल सकता है। यदि जहाज में केवल 180 लीटर पानी आता है, उसके बाद मान लीजिए जहाज में पानी 180 लीटर के बाद पानी जहाज क्या होगा, डूबने लगेगा, आ सकता है। दूसरा, किनारे से एक जहाज 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसमें कुछ व्यक्ति बैठे हैं, बोला बचाव के लिए जाती है। दूसरी जहाज को किस गति से पानी के विरुद्ध आना चाहिए ताकि जहाज में बैठे यात्रियों को आसानी से क्या हो, बचाया जा सकता है। ये आपके यूपी पुलिस में 2018 के सेकेंड शिफ्ट वाले पेपर में, मतलब एक टाइप का ऐसा ही क्वेश्चन था, दूसरे टाइप्स वाले में जो आया था, सेम डाटा चेंज करके ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, एक बार समझते हैं। यहाँ पे एक जहाज है, यहाँ पे भी एक जहाज है, क्लियर है, दो जहाज है। ये बोल रहा है कि 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बचाने के लिए जाता है। इनके बीच की दूरी है कितना, 60 किलोमीटर। कितना बीच की दूरी है मेरे भाई, 60 किलोमीटर दूरी है। यहां से 6 किलोमीटर प्रति घंटा धारा के साथ जा रहा है, बोल रहा है कि धारा के साथ 4 किलोमीटर प्रति घंटा जाएगा, तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा जाएगा मेरे भाई, तो 4 प्लस की कितना हो जाएगा, W। और धारा के विपरीत कितना की रफ्तार से आएगा, जब विपरीत आएगा, विपरीत तो माइनस के W होगा। B का मान यही पूछ रहा है, बोला है ये चाल क्या होगी, दूसरे जहाज की चाल क्या होगी, B का मान। तो यहां से आप पहले समझ लीजिए, दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम जा रहे हैं, तो दोनों के चाल क्या होंगे, सापेक्ष चाल जुड़ जाएंगे। तो यहां से हो जाएगा 4 प्लस W प्लस B माइनस के W। W से W कट जाएगा, 4 प्लस की कितना हो जाएगा W, सॉरी 4 प्लस के B। तो चाल बराबर हो गया 4 प्लस के B, ठीक है, बराबर चाल बराबर दूरी बटा के समय होता है। दूरी कितना है, 60 किलोमीटर। ये टाइम निकाल ले, हमारा भी कमान निकल जाएगा। हमको टाइम निकालना है। अब समझते हैं टाइम कैसे निकलेगा। बोल रहा है 1 घंटे में 50 लीटर जहाज में पानी आता है। एक कोई जहाज है जिसमें 1 घंटे में 50 लीटर पानी आता है। कितना लीटर आता है, 1 घंटा में 50 लीटर। और इसमें निकालने वाला जो पानी है, जो पाइप लगा हुआ निकालने वाला, यानी 1 घंटा में वो 30 लीटर पानी निकालता है। कितना लीटर निकालता है मेरे भाई, 30 लीटर पानी निकालता है। 1 घंटा में 50 लीटर आता है और 1 घंटा में 30 लीटर निकालता है, यानी प्रति घंटा 1 घंटे में पानी कितना भर रहा है जहाज में, केवल और केवल 20 लीटर। 1 घंटा में पानी कितना भर रहा है, 20 लीटर। अब आपसे बोला क्या है कि 180 लीटर तक पानी भर सकता है जहाज में, उसके बाद जहाज डूब जाएगी। तो 180 लीटर पानी भरने के लिए, 180 लीटर पानी भरने के लिए 1 घंटा में 20 लीटर आता है, तो कितना समय लगेगा, तो काट लेंगे तो 9 घंटा लगेगा। 180 लीटर पानी आने के लिए कितने घंटे की टाइम लगेगी, 9 घंटे का। तो यहां से हमारा टाइम पता चल गया कितना, 9 घंटा। कितना टाइम पता चल गया, 9 घंटा, ठीक है। 60 में भाग करेंगे, देखिए 9 घंटा लगेगा, तो इसको काटेंगे। 60 किलोमीटर दूरी है, चाल बराबर दूरी बटा समय, तो 3 से कटेगा 20 बार में, 3 से कटेगा कितना, 3 बार में। 20 बटा के 3 हो गया है। इसमें से B की वैल्यू निकालना है, तो 20 बटा के 3 माइनस के 4 हो जाएगा, 4 3 12, 12 20 में से घटेगा 8 हो जाएगा, 8 बटा के 3 हो जाएगा। 8 बटा के 3 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जहाज आएगी। कितने की रफ्तार से आएगी, 8 बटा 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन में लग रहा है मिस्टेक है कुछ, ठीक है। 8 बटा 3 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन में कुछ मिस्टेक बना लीजिए एक बार। ये जो C नंबर है
8 किलोमीटर, 8/3 घंटा होना चाहिए था किलोमीटर, 8/3 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? 8/3 किलोमीटर प्रति घंटा गति से ये वाली जो जहाज होगी, जो जिसमें पानी बह रहा, मतलब पानी लीकेज हो रहा है, ये 8 किलोमीटर प्रति घंटा गति से इस रफ्तार 8 किलोमीटर प्रति घंटा की 8/3 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से इधर आएगी पानी की विरुद्ध, और ये जाएगी कितना? 4 किलोमीटर प्रति घंटा गति से। ठीक है, तो आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी बदल लीजिएगा, 8 किलोमीटर पर घंटा जो दिया है इसको 8/3 यहाँ पे होना चाहिए था, 8/3 किलोमीटर पर घंटा। ऑप्शन नंबर सी सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? एक बार फिर समझ लीजिए, क्वेश्चन बहुत बेहतरीन सा है। देखिए, यहाँ पे कोई जहाज है, यहाँ पे कोई जहाज है जिसमें पानी लीकेज होने लगता है, 1 घंटा में 50 लीटर पानी भरता है, और इसमें एक नली लगी हुई है जो 30 लीटर प्रति घंटा पानी बाहर निकालता है। तो इसमें देखिए 50 लीटर डालेगा पानी और 30 लीटर निकालेगा, यानी कि हर 1 घंटे में 20 लीटर पानी आ रहा है जहाज में। जो जहाज है 1 घंटे में 20 लीटर आ रहा है, 180 लीटर तक पानी जहाज में आ सकता है, तो उसके लिए कितना घंटा लगेगा? 9 घंटा लगेगा। कितना घंटा लगेगा? 9 घंटा। यानी 9 घंटे तक जहाज पानी में तैर सकता है, उतने में ही इसको बचाने जाना पड़ेगा। कितने समय में? 9 घंटे में। तो 9 की स्पीड से जाएगा तो क्या है? ये है, देखिए जाएगा तो 4 + W, इधर विरुद्ध आ रहा है तो B - W, दोनों का सापेक्ष 4 निकालेंगे तो हो जाएगा B + के 4, सॉरी B + के 4, यानी 4 + के B। तो यहां से देखिए 4 बराबर दूरी बटा के समय, कितना दूरी है? 60 किलोमीटर। टाइम कितना लगा रहा है? 9 घंटा। तो 9 घंटे में ही बचाना है उसको, तो यहां से B की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा 8/3 किलोमीटर पर घंटा। इस सवाल का राइट आंसर होगा। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी 8/3 यहां पे होना चाहिए था, 8/3 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? बोला है एक नाव धारा के विरुद्ध 25 किलोमीटर दूरी जाती है तथा धारा के विपरीत 39 किलोमीटर की आती है। जाने और आने में 8 घंटा का समय लगता है। 25 किलोमीटर धारा के विरुद्ध जाती है, B - W होता है विरुद्ध के लिए। ठीक है, और आती है कितना की स्पीड से? 39 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से आएगी, तो चाल क्या होगा? जुड़ जाएगा। कितना समय लगाती है? 8 घंटा। फिर वही केस कह रहा है कि 30 किलोमीटर जाती है और धारा के विपरीत, और आती है कितना? 52 किलोमीटर, तो 10 घंटा का समय लगाती है। 2 समीकरण बन जाएगा। ये 30 किलोमीटर पर घंटा B - के W प्लस के 52 के B + के W बराबर कितना? 10। देखिए ये 2 टाइप से लगता है, एक ऑप्शन मेथड होता है और एक सिंपल तरीका से जिससे समीकरण सॉल्व करते हैं। तो पहले देखिए हम आपको सिंपल तरीका बताते हैं जिससे समीकरण सॉल्व हो सके। ठीक है, देखिए यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 30 है, किसी एक को बराबर करना है, तो यहाँ पे 25 और 30 को बराबर अगर करना हो तो इस वाले में 6 से गुणा करा दे, इस वाले में 5 से मल्टीप्लाई करा दे। तो 6 से गुणा कराएंगे तो 25 छक्का कितना हो जाएगा? 150। 25 छक्का कितना हो जाएगा? 150। ठीक है, ये 150 हो जाएगा आपका, तो 150 हो जाएगा। यहां भी 5 से गुणा कराएंगे तो ये भी 150 हो जाएगा। यहां पे 6 से गुणा कराएंगे तो 6 से गुणा कराएंगे तो 6 त्रिक 18 और 9 छक्का 54, 9 छक्का 54 के 4, 5 हो गया। फिर आपका 6 त्रिक 18, 18 5 23। क्लियर है? और 8 छक्का 48 से हो जाएगा। यहाँ पे गुणा कराएंगे तो 50 हो जाएगा, और यहाँ पे गुणाएंगे तो 5 दूना 10, 5 दूना 25, 25 1 26, 260 हो जाएगा। देखिए ए वाला ज्यादा है, वाला कम है, तो बड़ा में से छोटा घटा लेंगे तो ये देखिए माइनस हो जाएगा, ए भी माइनस होगा, ए भी माइनस होगा, तो बनेगा ये क्या? ये दोनों कट जाएंगे, ये दोनों क्या होंगे? कट जाएंगे। 150 बटा के B - D W, ये दोनों कट जाएंगे। तो देखिए 260 में से 234 चला जाएगा, 260 में से 234 घटाएंगे, बट्टा में B + के W बचेगा, बराबर 50 में से 48 चला जाएगा, 2 बच जाएगा। यहाँ पे जब घटाएंगे आप तो 26 हो जाएगा। तो B + के W बराबर 26 में 2 से भाग करेंगे 13 हो जाएगा। B + W बराबर 13 आ गया। अब किसी एक समीकरण में मान रख दीजिए, चाहे इसमें रख दीजिए चाहे इसमें, यहाँ B + W को मान 13 रखेंगे इसमें, अगर इस वाले समीकरण में, तो देखिए 39 बट्टा के 13 हो जाएगा, तो 13 दूना के 26, 2 बार में खत्म हो जाएगा। ठीक है, 2 बार में ये कंप्लीट कट जाएगा। और यहाँ पे है कितना आपका? 8 है, 8 में 2
घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा, यहां से 39 में 13 से भाग करेंगे तो 13 या 39, 3 बार में, सॉरी 3 बार में कटेगा, यहाँ पे 8 है, 8 में से 3 चला जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 बराबर हो जाएगा 25 माइनस के बी माइनस के डब्ल्यू, 5 से काटेंगे 5 बार में, यानी बी माइनस के डब्ल्यू का मान कितना हो जाएगा 5। यहाँ पे एल लिख दे रहे हैं, यहाँ पे हो जाएगा बी प्लस के डब्ल्यू बराबर के 13, यहाँ बी माइनस डब्ल्यू बराबर हो जाएगा आपका 5। तो आपसे पूछा क्या है, धारा की गति, तो दोनों का अंतर करके 2 से भाग कर लीजिए, तो 13 और 5 का अंतर 4 होगा, 4 में 2 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा थी। अगर आपसे पूछता कि नाव की गति बताइए, तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग करते तो 13 5 18 हो जाता, 18 में 2 से भाग करेंगे तो 9 किलोमीटर प्रति घंटा नाव की गति होती। तो देखिए नाव की गति 9 किलोमीटर पर घंटा, धारा गति कितना है 2 किलोमीटर पर घंटा। तो इसमें पूछा है आपकी, तो धारा की गति बताएं, धारा की, यहां नाव की गति आ रहा है 9 किलोमीटर, यहां पे धारा की जगह नाव कर लीजिए, नाव की गति बताएं, ठीक है, यहां पे नाव होना चाहिए था, ठीक है, एक बार देख लीजिए, धारा की जगह ना नाव कर लीजिए, नाव की गति, ठीक है। तो आंसर क्या होगा 9 किलोमीटर पर घंटा। अगर धारा की पूछता तो 2 किलोमीटर पर घंटा आ गया है, ठीक है, लेकिन यहां पे देखिए नाव की गति हो, क्योंकि ऑप्शन में है ही नहीं तो नाव कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां देखिए ये तो हो गया बेसिक समय थे जिसे आप सॉल्व करते हैं, लेकिन आपके पास इतना टाइम पेपर में होता नहीं है, जिससे कि अगर आपके पास इतना टाइम पेपर में होगा तो फिर मतलब ऐसे लगाएंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन छूट जाएंगे, टाइम नहीं बचेगा आपको, ठीक है। तो देखिए ये लगाने का मेथड है, तो एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, शॉर्ट बताते हैं इसका। चलिए देखिए इसका शॉर्ट बताते हैं आपको, क्या है वो, कुछ नहीं करना है आपको, डायरेक्ट लग जाएगा ऑप्शन से सिर्फ, ठीक है। देखिए क्या होगा, अगर ऑप्शन से लगाना हो तो यहां पे हो जाएगा 25 माइनस के बी माइनस के डब्ल्यू प्लस के 39 बट्टा में बी प्लस के डब्ल्यू बराबर कितना है 8 घंटा। तो यहां पे देखिए 10 अगर रखेंगे, बी का मान 10 रखेंगे तो क्या ऐसा रखेंगे 39 को काट दें, तो कहोगे सर 3 रख दीजिए, तो 10 और 3 13, 13 या 39 3 बार में तो काट देगा, क्लियर है। लेकिन 10 में से 3 घटाएंगे 7 होगा, 7 25 को नहीं काट पाएगा, यानी कि 10 ऑप्शन इसका गलत है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे, ऑप्शन पुट अप करके चेक करेंगे। दूसरा 9 रखेंगे, अगर 9 होगा, बी का मान 9 होगा तो ये कितना होगा 4 होगा, कितना होगा 4। तो इसमें देखिए भाग करेंगे 9 4 13, 13 भाग करेंगे 3 बार में खत्म हो जाएगा। अब यहां पे देखिए 9 में से 4 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 में काटेंगे 5, यहां देखिए 5 ए 3 है, 5 3 कितना हो जाएगा 8 घंटा। यानी कौन सा आंसर होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी ही इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर है। चलिए ये देखिए ऑप्शन मेथड से पुटअप करके मान लगाएंगे तो आसानी से लग जाएगा, आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। चलिए आज बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, एक दुकानदार 3000 रुपया अंकित मूल्य वाले वस्तु 15% और x% की 2 क्रमिक छूट देता है, यदि उसका विक्रय मूल्य 2142 रुपया है, चुकाता है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो ये देखते हैं 15% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/20, यानी हर 20 रुपया पर 3 रुपया का छूट देगा तो 20 की वैल्यू कितना बिकेगी 17 में। x की छूट देता है नहीं पता हमको, x की छूट देता है नहीं पता, फिर बोल रहा है 3000 रुपया से कितना बिकता है 2142 रुपया में। चलिए एक बार काटते हैं, 3 से काटेंगे 1000 में, 3 से काटेंगे 3 7 21 और यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे हो जाएगा 14 बार में कट जाएगा, और इसको 20 से काट लेंगे तो 20 5 150 बार में, 17 से काटेंगे कट जाएगा 17 या 2 से काट लीजिए अभी 25 बार में, 2 से काटेंगे 2 3 6 3 बार में, यहाँ पे 1 हो गया, 1 हो गया तो 5 बार में खत्म हो जाएगा, और 5 1 बचेगा 7 बार में, क्लियर है। 7 से काटेंगे तो 7 दूना के 34, 7 1 कम 7, यानी रेशियो कितने का आएगा 25/21 का, और 25/21 25 रुपया की वस्तु
21 में बेच रहा है तो कितने का घटा हो रहा है, 4 का घटा हो रहा है। कितने पे कहोगे सर, 25 पे। परसेंटेज के लिए 100 से गुणा, 4 चौक के 16, सॉरी 25 चौक के 100, तो 4 चौक के 16, 16% का छूट दिया, यानी x का जो मान है कितना है, 16%। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर होगा। ठीक है, आपको बस सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, रेशियो निकालते चले जाना। ठीक है, देखिए 20 से 15 का छूट दिया, यानी कि 20 रुपया पर 3 रुपया का छूट, तो 20 की वस्तु 17 में बिकी। x की वैल्यू नहीं पता तो डॉट कर लेंगे, ऐसे कुछ नहीं करना है, ऐसे डॉट खींच लीजिए। ठीक है, फिर 3000 रुपया की वस्तु पर कितना में बिका है, 2142 रुपया। इसका रेशियो निकालेंगे तो आएगा, टोटल काट पीट के रेशियो निकालेंगे तो कितना आएगा, 25 और 21। आपको रेशियो निकालना है। ठीक है, पूरे रेशियो निकालेंगे 25 से 21, यानी 25 रुपया की वस्तु 21 में बेची गई तो कितना में, 4 रुपया का हानि हुआ। कितने पे, 25 पे, परसेंटेज के लिए 100 से गुणा, तो आ जाएगा 16%। क्या हुआ, 16%। एक्स का मान जो होगा कितना होगा, 16%। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है आपका, 15 व्यक्तियों का औसत वजन 3.2 बढ़ जाता है जब उसमें से 42 केजी वाले एक व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है। मतलब बोला 42 केजी के स्थान पर एक दूसरा व्यक्ति आ जाता है। तो देखिए 15 व्यक्ति तो 15 ही रहेंगे, क्योंकि 15 के जगह 15 में से एक जाता है और दूसरा चला आता है, तो कितना व्यक्ति बढ़ जाएंगे, 15 या 45 और बढ़ जाते हैं, तो आपका 52 केजी के स्थान पे आता है। तो 52 का निकाल लीजिए, 3/2 का मतलब हो जाएगा 32/10। एक सेकंड देख लेते हैं। 15 व्यक्तियों के स्थान पे डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं। 15 व्यक्तियों के स्थान पे तो 15 दूना 30, भाई 15 व्यक्ति का औसत बढ़ा होगा इतना। क्लियर है, तो 3.2, 15 बढ़ा होगा तो 15 दूना 30 के 0, 15 या 45, 3 48, यानी 48 केजी बढ़ गया। कितना बढ़ गया, 48 केजी। और गया है कितना वाला, इसमें से 52 वाला, तो 52 वाला गया है, 48 वाला आया है, मतलब 48 केजी बढ़ा है। तो टोटल कितना केजी वाला आया होगा, 100 केजी वाला। कितना केजी वाला, 100। तो ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, आसान भाषा में कहें तो बहुत सिंपल। देखिए 15 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति जाता है, दूसरा आता है, 52 केजी का स्थान पर दूसरा आ रहा है, तो जिससे कि औसत 3.2 बढ़ रहा है, यानी औसत बढ़ा कितना 15 के बाद, तो कहोगे सर 48 केजी बढ़ गया। और गया है कौन सा, 52 वाला, 52 के बाद 48 बढ़ा है, तो क केजी का आया होगा व्यक्ति, 100 केजी का आया होगा। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 एक बार देखते हैं। बोला a + b संबंधे c बराबर 11/14 है। बोला है a + के b बट्टा में c 11/14 है। ठीक है, और यह है b + के c, b + के c बट्टा में a बराबर 26/9 है। पूछा है आपसे c + a संबंधी b क्या होगा। तो मेरे भाई देखो यहां पे तीनों को जोड़ेंगे, अगर a + b + c तो कितना होगा, 11 4 15 होगा। ठीक है, 11 4 15, यहां पे जोड़ेंगे b + c + a, तीनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 19 6 35, सॉरी 26 और 9, 6 4 10 5 35, कितना होगा 35। यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 35 है, गलत बात है, दोनों जगह बराबर होना चाहिए। तो इसमें देखिए 5 से गुणा करा दे, इसमें 3 से गुणा करा दे, तो 15 इसमें, सॉरी इसमें 7 से, तो 15 7 105 हो जाएगा ये। यहाँ भी 35 7 कितना हो जाएगा, 105, दोनों जगह बराबर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, देखिए इसमें 3 से गुणा कराए हैं इसमें, तो यहाँ भी 3 से कराना पड़ेगा, तो 3 से गुणा कराएंगे इसमें, 3 से इसमें, तो 26 दूना के 52, 26 25 75, 75 3 78, ये 78 होगा, 9 3 के 27 ही हो जाएगा। यहाँ पे 7 से गुणा कराए हैं, यहाँ पे 7 से गुणा कराए, तो इसमें भी 7 से करना पड़ेगा ऊपर नीचे, तो 11 7 77 और 7 चौके 28। ठीक है, देखिए c का मान 28 पता चल गया, a का मान 27 पता चल गया, यानी a + c
आपका 28 प्लस 27 कितना हो जाएगा? बहुत अच्छा सवाल है। a प्लस सी आपका हो जाएगा 27 दूना 54 एक 55। a प्लस सी का मान 55 हो गया और तीनों का मान दिया है 105, यानी a प्लस बी प्लस सी का मान दिया है 105 और a प्लस सी का मान है कितना? 55। घटाएंगे तो b का मान कितना हो जाएगा आपका? कहोगे सर 50 हो जाएगा। b का मान कितना हो जाएगा? 50। आपसे पूछा क्या है? c प्लस a संबंधे b का मान क्या होगा? तो c प्लस a 55 है और b का मान 50 है, तो रेशियो निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो 55 बटा में 50, 5 से काटेंगे 11 बार में, 5 से काटेंगे 10 बार में, तो 11 बटा 10 इस सवाल का क्या हो जाएगा? राइट आंसर। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बार पेपर में ऐसा सवाल आ चुका है, बहुत बच्चे कहते हैं, कंफ्यूजन हो जाते हैं। कुछ नहीं करना है, तीनों को जोड़ लीजिए। देखिए यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी तीनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 15, यहाँ पे तीनों को जोड़ेंगे तो 35 होगा। देखिए यहाँ पे तीनों का योगफल 15 है, यहाँ पे तीनों का योगफल 35 है। गलत बात है, दोनों को बराबर करना है। तो इसमें देखिए 7 से गुणा कराएंगे, इसमें 3 से, तो ये 15 साथ 105 हो जाएगा और 35 यहाँ 105 हो जाएगा। अब बराबर हो गया। जब यहाँ पे 3 से गुणा कराएं तो इसमें भी 3 से करना पड़ेगा, तो यहाँ पे गुणा कराएंगे तो 78 हो जाएगा, ये 27 हो जाएगा। यहाँ पे 7 से गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 77 और ये 28 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे c का मान 28 है, a का मान क्या है? 27 है। दोनों को जोड़ लेंगे तो 55 हो जाएगा और तीनों का योगफल 105 है, तो तीनों में से a प्लस सी घटा लेंगे तो b का मान हो जाएगा 50। आपसे पूछा है a प्लस सी संबंधे b का मान, तो a प्लस सी का मान 55 है और c का मान कितना, b का मान कितना है? 50 है। रेशियो निकालेंगे तो 11 संबंधे 10 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।